ये उसका स्टेटमेंट है और इसको आप नोट कीजिए। ये आज की बात कर रहा हूँ। और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ, रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में 1 रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ, क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहाँ पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूँ। वो कहाँ से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियाँ बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी ज़िंदगी में एक भगवान की तरह आए। मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया। एंड तक मेरी माँ के ज़बान पे आदिल नहीं था, सिर्फ रितेश था। अच्छा राखी, आदिल का ये भी आरोप है कि आप हर किसी के पास जाके 3 लाख 2 लाख 1 लाख डोनेशन लेती थी अपने माँ के नाम को लेकर। एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो काफी लोगों से आपने सिर्फ अपनी माँ की सिंपैथी को दिखाकर किसी से 4 लाख लिए, किसी से 3 लाख लिए, किसी से 2 लाख लिए, ये डोनेशन आप लिया करती थी क्या? मैं मेरा क्वेश्चन है, अक्सर जवाब देने देना भाई। अगर मैं किसी से 2 लाख 3 लाख सब लेती हूँ मेरी माँ के नाम पे, तो सलमान भाई के पास मुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी माँ को बचा लो। सलमान भाई ने इतना पैसा खर्च के मेरी माँ का ऑपरेशन किया कैंसर का, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद भी कैंसर बढ़ गया। और फिर मैं थक हार गई, मेरे पास अब पैसा नहीं है माँ का इलाज करने के लिए। मैं बैंकक्रप्ट हो गई, मेरे पास नहीं है पैसा। मेरे भाई को बोला, भाई मेरी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं बिग बॉस से आने के बाद कोमा चली गई है, कुछ करो भाई। तो भाई ने भरत भाई मेहरा जो है, जो आपके राधे मीरा ट्रस्ट के चेयरमैन, पूरा उन्होंने हॉस्पिटल का खर्च किया और इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर किए किटी केयर हॉस्पिटल में नाम जोशी जी के पास, और उनकी माँ को बोला कि अभी के अभी शिफ्ट करो, एडमिट करो। मैंने किसी से कोई कैश नहीं लिया, ना मेरे अकाउंट में लिया। मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं मेहनत से इतने सालों से स्ट्रगल कर करके बॉलीवुड में टिकी हूँ आज तक। मुझे कोई जज ना करो। इसको स्टार बनना है, इसको बिग बॉस जाना है, इसको फिल्म स्टार बनना है। आदिल 4 वीडियो कर लोगे, C ग्रेड की 4-5 फिल्में कर लोगे, गायब हो जाओगे एक दिन। एक लड़की को इतना बदनाम मत करो। फाल्गुनी जी, जैसे राखी ने कहा था कि 1 करोड़ 60 लाख जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए थे गाड़ियों में, तो उस चीज को लेकर अभी क्या स्टेटस है वो आप बताइए। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आदिल दुरानी ने कहा, सुनिए, डिटेल में मत देना, कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, आदिल दुरानी ने जो कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राखी से उनको 90+ लाख कुछ लेने हैं, 95 लाख लेने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन जनवरी में आदिल दुरानी ने एक पेपर में साइन किया और उसमें उन्होंने कबूल किया है कि 1.5 करोड़ रुपया उनको राखी सावंत को देना है, और पीडीसीज दिया उनको। उनका कहना था कि मैं पैसे अभी नहीं दे सकता, मुझे 1.5 साल का टाइम चाहिए। राखी ने कहा कि मैं 1.5 साल की टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 8 महीने का टाइम दूंगी। तो राखी के जितने भी चेक्स थे पीडीसीज आदिल दुरानी ने 1.5 करोड़ के दिए, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आज मौका ऐसा है कि मुझे नाम लेना पड़ेगा। अनस भाई जो मेरी बहन जैसी जो है, सना खान के हस्बैंड हैं, वो एग्रीमेंट, वो पीडीसीज आज भी उनके पास है, सारे चेक्स उनके पास हैं। जब मेरा किसी से 95 लाख रुपीस निकलता है तो मैं क्यों 1.5 करोड़ के पीडीसीज उसको दूंगा, और एक टाइम लिमिट रखूंगा एग्रीमेंट में कि मैं 30 सितंबर तक ये पेमेंट कर दूंगा। आदिल ने जो बात कही कि 90 लाख रुपीस मेरे निकलते हैं, ये सरासर गलत है। लेन देन होता है कि उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ट्रांसफर किया, इन्होंने दिया, वापस ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट है उनके पास, कल वो स्टेटमेंट हमने भी पुलिस स्टेशन में दिया, उनको भी कहिए पुलिस स्टेशन और कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दे दें। फाल्गुनी जी, एक सवाल था आपसे, अब कितने केस जो चल रहे हैं आदिल के ऊपर और कितने आप फाइल करेंगी, कौन कौन सी धाराएं होंगी और कब तक फाइल? मैं क्या करूंगी वो आपको नहीं बताऊंगी। मैं जो मुझे करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। बात रही FIRs की आदिल के ऊपर, नहीं तो 6 FIR कर्नाटका इसमें है, मैसूर में है। बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, एक रेप केस है, बहुत सारे चेक बाउंसिंग के केसेस है जिसमें वारंट पेंडिंग है
और बहुत सारे 420 के केसेस हैं और ये मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एफआईआर की कॉपीज़ है। ये कोई फेक एलिगेशन नहीं है जैसे आदिल करते हैं, वैसे हम कोई फेक एलिगेशन नहीं करते। आने वाले दिनों में